उसमें एक बात लिखी जाती थी, धीरज मोटी बात छे, धैर्य बहुत बड़ी बात है। क्या अर्थ हुआ कि अपन यहाँ भगवान जैसा मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं। पहली बात तो ये है, नहीं तो यहाँ आओ कि मत आओ कोई मतलब ही नहीं रहा। मोक्ष का मार्ग जो है सम्यक दर्शन से शुरू होता है, क्योंकि अपनी सत्ता ही मंजूर नहीं जीव को, मोह में डूबा रहे तो घोर संसार में 84 लाख क्यों नहीं भटकेगा, कोई संभालने वाला नहीं उसको। अब मोक्ष की प्राप्ति धीरजवान को होती है। अनंत भगवान अनंत सुखी हैं और उनकी वाणी में, दिव्य ध्वनि में जीव के सच्चा सुख, स्वाधीन सुख, शांति, आनंद और अनंत अनंत गुणों का रस का पान जीव जिसका बना हुआ ही अनादिकाल से, खाली भूल जाने से, मोह में डूब जाने से चार गति भटकता है। मोह होना अलग बात है और मोह में डूब जाना अलग बात है। आत्मा अपना सिद्ध भगवान जैसा है ऐसा मंजूर हो जीव को भाव भाषण में, फिर धीरज की बात है। ये मंजूरी नहीं हो तो जीव के मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं होती है। पुण्य हो जाता है, उसके फल में स्वर्ग चला जाए, फिर वहाँ से भटको। अनंत बार ऐसा हो चुका है। याद रहेगा, धीरज मोटी बात छे, बहुत धीरज वाले जीव का काम है। भाव भाषण में आना कि अनंत भगवान आनंद के कंद आत्मा में लीन हो रहे हैं, उसी क्षण सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन के बाद धीरज चाहिए। अब क्यों? क्योंकि चार संज्ञाएं ज़बरदस्त चलती है जीव को, सुख बुद्धि, और सम्यक दर्शन होने के बाद भी चारित्र की पर्याय में ये सब चलते हैं, चारों संज्ञाएं होती है। इतना समझने वाले को धीरज धारण करना हो जाता है। इतना नहीं समझेगा तो धीरज नहीं होएगा। क्योंकि ये केवल ज्ञानी का मार्ग है, इसमें पोल नहीं चलती है। कौन से गुण स्थान में हो आप, कौन सी भाव चल रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। इसलिए यहाँ धोखाबाजी नहीं चलती। भगवान कोई धोखा दे तो नहीं चलेगा काम। ये बात कड़क तो है, लेकिन जीव के परम हित की बात है। उसको फिर पूछना चाहिए कि आत्मा कैसा है, क्या गुण है उस कौन सा गुण है, क्या है। ऐसा क्यों तीर्थंकर के जीव दिव्य ध्वनि के द्वारा 3 लोग को सुखी करने का मार्ग बता रहे हैं? तो ये मेरे हाथ की बात है। जीव हूँ मैं, अजीव थोड़ी हूँ। शरीर मलमूत्र का ढेर, जन्म मरण करता रहे और जीव दुखी होता रहे, ऐसा नहीं है दिगंबर जैन धर्म। तो कैसे हैं? जय गुणधारी। एक एक शब्द सुनना ध्यान से, देखो। थोड़ी सी देर यहाँ उपस्थित रहेंगे तो काम चलेगा। और उपयोग इधर उधर भटक गया है तो अनंत काल भटकना ही है फिर। जय मतलब पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली मोह पे। खाली सम्यक दर्शन से संतुष्ट नहीं होते हैं,
उसके बाद तो शुरुआत होती है चारित्र मोह पछाड़ने की, और वो अनंत अनंत पुरुषार्थ है सम्यक दर्शन के बाद। लेकिन जो जिनेंद्र भगवान है, मुनीश्वरनाथ भगवान, उनकी वाणी में जो आया है उस पे उन्होंने जय प्राप्त की है। काय पे? पहले सम्यक दर्शन तो शुरुआत है कि जीव अपने को आत्मा मान ले, शरीर से भिन्न हूँ मैं। इसके बाद की बातें हैं ये। यही नहीं माने तो फिर बहुत बहुत तकलीफ में रहेगा जीव। इतना तो कम से कम संगी पंचेंद्रिय को समझने का मौका है, यही समझ सकता है। बाकी तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय तक बेचारे भटकते ही हैं। क्या कहना है? पहली बात जीव को सुनने की आदत डालना चाहिए। सम्यक दर्शन में जीव को अतीन्द्रिय शांति और आनंद का रस का स्वाद आ जाता है। ये कोई गिफ्ट में नहीं देगा। धीरज वाला जीव हो, जिसको मान कषाय का भूत उतरा हो थोड़ा, तो अति विनयवंत होगा, उसको ये बात उतरेगी। और फिर धीरज चाहिए। तो कैसे भगवान के जय माने जिनने विजय प्राप्त कर ली। काय पे? मोह पे। वाह, बाबूजी ने गजब बात की। जिसने शुरुआत कर ली और फिर धीरज रखा, और फिर अपनी जो परिणति है उसमें कैसे कैसे गड़बड़ें चलती है चारित्र मोह की, वो स्वयं को समझाया, दूसरे को नहीं, खुद को। और उसको दिखने लग गया कि मेरी परिणति में घोर अनर्थ चल रहा है, जो चलना नहीं चाहिए लेकिन चल रहा है। ऐसा सम्यक दर्शन में जीव को सूझने लग जाएगा। फिर उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कस लेगा जीव। उपशम सम्यक दर्शन में शुरुआत है, पर उसकी उम्र बहुत कम है, अंतर्मुहूर्त। फिर मिश्र गुण स्थान है। फिर चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि को ये बात श्रद्धा में बैठ गई है। इसलिए चौथा गुण स्थान कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और फिर वहाँ पे उसको जय करने की धुन चालू हो गई। बाकी जो चारित्र मोह है उस पर विजय करने के लिए उसने कमर कस ली अंदर में। वो एक क्षण भी डूबेगा नहीं, और एक क्षण भी तेरा तो ज्ञानी हो गया, जीवन पार हो जाएगा। एक क्षण की बात है बस। बोलना बहुत सरल है, पुरुषार्थ बहुत है, सुनने में ताकत बहुत है, तो फल भी बहुत है। इस बात को सुनने के लिए भगवान को सुनाना, ये एक व्यवहार की बातें हैं। उसमें तो अपने को सुनाना है, इसलिए भगवान को अपन ने ले लिया है आलम्बन। बाकी भगवान को श्रद्धा में मान लेने मात्र से ही जीव ज्ञानी हो जाता है। तो फिर जय गुणधारी वो जय कर लेगा, लेकिन धीरज चाहिए। जन्मों लगते हैं सम्यक दर्शन के बाद, तो धीरज रखेगा तो धीरज गुणधारी वो शिव हितकारी, जिन्हें भगवान ने धीरज रख करके पूर्णता प्राप्त कर ली। इसलिए वो शिव हितकारी मोक्ष की पर्याय जीव को कैसे पैदा हो जाए उसका क्रम से बताया उन्होंने। खुद ने धीरज धारण कर करके मोक्ष प्राप्त किया है।
सारे विभावों को चकनाचूर करते चले गए, करते ही चले गए। दया नहीं की जरा सी भी। काय पे? आठ कर्म की थ्योरी समझना पड़ेगी और आठों कर्मों का उदय रहता है। उससे जो निपटने का काम है, अर्थात अपनी परिणति में चल रहा है, उसमें धीरज चाहिए, धीरज। और धीरज होने पर धीरे 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 आगे बढ़ेगा जीव। चार संज्ञाओं पे विजय पाना कोई मामूली बात थोड़ी है। आहार संज्ञा अब मुनिराज को भी है, अब क्या करे? शुद्ध बुद्ध चिद्रूप पत्ति कैसे हो गए? हैं? शुद्ध बुद्ध चिद्रूप पत्ति कैसे हो? इस पे विजय प्राप्त की। अपनी जो परिणति है उसमें जो विकल्प जाल चलते हैं, सम्यक दर्शन के बाद तो सूझ पड़ेगी जीव को। तो वो जो चल रहे हैं तो उसके कारण हैं सब, कि सुख बुद्धि तो नहीं है लेकिन आसक्ति चल रही है अपनी पर्याय में। ऐसा ईमानदार चाहिए, बेईमान आदमी का काम नहीं है यहाँ। उसको जो दिखेगा ऐसा, तो फिर वो धीरज धारण करके धीरे धीरे अपनी पर्याय में एक जन्म में तो परमानंद हो जाएगा पर्याय में। और वो परमानंददायक अपने लिए हो गया, अपने को देने का। स्वयं को परमानंददायक मैंने मोक्ष पर्याय में पाएगा। धीरज चाहिए बस। हमारे सहायक हो जाएंगे, है परमानंददायक हो जाएंगे मुनि सूरतनाथ भगवान, और हमारे हमारे सहायक हो जाएंगे। हाँ, कोई भी भगवान, 24 ही भगवान की बात है या 20 तीर्थंकर की बात है, कोई भी तीर्थंकर के जीव हों, वही तारक हैं। भगवान की दिल से भक्ति जिसको हो गई वो मिथ्या दृष्टि रहता ही नहीं है। वो मोह में डूबता नहीं है, डूब नहीं जाता है। डूब गया है उसको जिनेंद्र भगवान का ABC कुछ पता नहीं है, बेभान चल रहा है। आगे लाइन है, जो पूजे अभिनंद, जो पूजा करेगा भगवान की, उनके क्या बोला थोड़ा सा दोहा। एक तरफ तो है कि सुख भोगेगा, एक तरफ कहते हैं मोह गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। चक्रवर्ती इंद्र भी यही बोलेंगे भगवान के पास, मैं गरीब हूँ। चक्रवर्ती हो तो गरीब है। हाँ, तीन लोक के नाथ के सामने गरीब ही है। चक्रवर्ती इंद्र कैसे समोषण में बैठते हैं हाथ जोड़ के, और कैसे दिनवाणी सुनने के लिए, कितने विनयवंत, अति विनयवंत। यहाँ अति विनयवंत का काम है। जरा सी बात में मान साधता है, वो तो 84 लाख नहीं भटकेगा, कोई इलाज नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु ही मान कषा है। तो वो जीव जो है जीत जाने से अभिनंदन नाथ भगवान की तरह, या भी जो आज पूजा की है मुनीश्वरनाथ भगवान की तरफ वैसा हो जाएगा, धीरज धारण कर कर के, और अपनी परिणति का सुधार चाहेगा तो जगत की छोड़ दो सब, वो तो चलता ही रहेगा ऐसा संसार में। अपना हित करना हो तो मौका है सुर नर सुख भोग करके कि मेरे को स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये तो एक दिन भगवान की दिल से पूजा करेगा तो स्वर्ग की गारंटी है। और दिल से नहीं भी करे, खाली भगवान की तरफ थोड़ा विनय कर ले, इतने में स्वर्ग होता है जीव। दिल से करे तो ज्ञानी हो जाए। और आया मंदिर में तो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए, संभालना चाहिए, सादर में वात्सल्य करना चाहिए। कोई भी जीव पहले दिन आया है ना, पहले दिन टोक दो, इतने दिन में आया, अब आया क्या,
तो ये जीव मूर्ख है, उसको भगवान कैसे जीव को संभाला जाता है वो जानता नहीं है। अपने को जानता नहीं है तो दूसरे को जानता नहीं है। बहुत प्यार देना चाहिए जो जिन मंदिर में आ गया है। साधर्मी वात्सल्य बहुत जरूरत की बात है। द्वेष बुद्धि हटा दो यहाँ से। और मैं बड़ा हूँ, मैं द्वेष बुद्धि रहेगी उसको। मैं छोटा हूँ भाई, बड़ा कहाँ से हूँ। और सुंदर के सुख भोग करके पावे सहजानंद, सहज आनंद पाएगा। और इतना पाएगा कि अनंत काल तक अनंत सुख भोगता ही चला जाएगा, अनंत काल तक। ऐसे जन्म मरण क्लेश से पार हो करके और अपने आप को अनंत सुखी बना लेगा।